नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 22 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। यूपी रोडवेज में 6000 संविदा बस ड्राइवरों की बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर चालकों की बम्पर भर्ती होने जा रही है। प्रदेश भर के 115 डिपो में 6000 संविदा चालकों की भर्ती की मंजूरी दी गई है। इच्छुक आवेदनकर्ता अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अपने जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। प्रपत्रों की जांच के बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें पास होने पर उनका चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी या बिचौलिया अवैध धनराशि की मांग करता है तो वे 180018028777 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दिवाली की छुट्टियों में बड़ा बदलाव। अब 1 नवंबर को नहीं मिलेगी छुट्टी। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में दिवाली का विशेष स्थान है, लेकिन इस वर्ष छुट्टियों को लेकर असमंजस बना हुआ था। पहले 1 नवंबर को दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। भिलाई के कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने घोषणा की है कि 1 नवंबर की छुट्टी को निरस्त कर दिया गया है और अब 12 नवंबर को देवोत्नी एकादशी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण ने 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर अवकाश की घोषणा की है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। जयपुर में आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी के आरोपी पर चला बुलडोजर। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले आरोपी नसीब चौधरी के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने कड़ी कार्रवाई की है। नसीब चौधरी पर आरोप था कि उसने मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण किया था। जेडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया है। नसीब चौधरी और उसके बेटे भीष्म चौधरी को चाकूबाजी के मामले में आरोपी माना गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में मदरसों पर योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट पर भी रोक लगाए और मामले की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुफ्त राशन। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। योगी सरकार ने इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त राशन की योजना बनाई है। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है, जिसके जरिए उन्हें मेले के दौरान राशन दिया जाएगा। मेला क्षेत्र में 160 राशन की दुकानों की व्यवस्था की जाएगी और जनवरी और फरवरी में 2 बार राशन वितरित किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का दिवाली तोहफा 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनधारियों को बोनस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनधारियों के लिए बड़ा दिवाली तोहफा देने की घोषणा की है। सरकार ने फैसला किया है कि इस बार दीपावली से पहले ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन के साथ बोनस भी मिलेगा। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने सभी विभागों, नगर निकायों और निगमों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। कानपुर के 3 प्रमुख विभागों ने पहले ही यह आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण, जलकल और नगर निगम शामिल है। कानपुर विकास प्राधिकरण के लगभग 600 कर्मचारियों को 25 से 27 अक्टूबर के बीच वेतन मिल सकता है। वहीं जलकल विभाग के 800 कर्मचारियों को 25 अक्टूबर को वेतन जारी कर दिया जाएगा, जबकि नगर निगम के 826 कर्मचारियों को 27 अक्टूबर को तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा राज्य के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और बोनस का ऐलान भी जल्द होने की संभावना है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। महाकुंभ के लिए बस सेवाओं का विस्तार, यूपी रोडवेज का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर बस सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के प्रमुख शहरों से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन बस सेवाओं का संचालन महाकुंभ के दौरान होगा, जिससे भक्तों को सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. त्रिवेदी ने बताया कि इन बस सेवाओं के लिए आवश्यक परमिट प्रक्रिया शासन स्तर पर शुरू हो चुकी है। अन्य राज्यों से आने वाली बसें भी प्रयागराज में आसानी से आ जा सकेंगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है।
BSNL का नया प्लान केवल 126 रुपये मासिक खर्च में मिलेगी 1 साल की सेवा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक बेहद किफायती प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान की कुल कीमत 1515 रुपये है और यह पूरे 1 साल के लिए वैध है। इस प्लान के तहत ग्राहक रोजाना 2 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 मुफ्त SMS की सुविधा पा सकते हैं। हाई स्पीड डेटा खत्म हो जाने के बाद भी ग्राहक 40 kbps की स्पीड से इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। इस प्लान का मासिक खर्च लगभग 126 रुपये है, जो उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जो हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। दिल्ली में पोल्यूशन पर इमरजेंसी बैठक लागू हो सकता है ग्रेड 2। दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता तेजी से खराब हो रही है। सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 307 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पोल्यूशन और बढ़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि ग्रेड 2 लागू किया जाए या नहीं। ग्रेड 2 के तहत 12 तरह की पाबंदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें डीजल जनरेटर पर सख्ती, पार्किंग शुल्क में वृद्धि और निजी वाहनों का कम उपयोग शामिल है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बसपा का मुस्लिम कार्ड मीरापुर उपचुनाव में शाहनवाज बने प्रत्याशी। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए शाहनवाज को प्रत्याशी बनाया है। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया था, जबकि अब बसपा ने भी शाहनवाज को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रालोद की ओर से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में इस हलचल के चलते होगी बारिश। जानिए यूपी का मौसम अपडेट। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान बढ़ता जा रहा है, वहीं रात के समय ठंडक महसूस हो रही है। प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आसमान साफ रहेगा और किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आगरा में रविवार को मौसम में बदलाव देखा गया, जहां दिन में हल्की धूप और बूंदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़त देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसका असर 25 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश के रूप में देखा जा सकता है। इससे तापमान में और गिरावट की उम्मीद है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 3000 से ज्यादा नौकरियां। जाने क्या है योग्यता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 3306 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी। इनमें से 1639 पदों पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ग्रेड 3 हिंदी के 517 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 अंग्रेजी के 66 पद, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C के 932 पद और पेड अप्रेंटिस के 122 पद उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी को योग्यता के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि और अन्य जानकारी के लिए उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर ध्यान दें।